तो हेलो किड्स। आज टॉप 10 के सीरीज़ में हम लोग जिस तरीके से मैथ्स का रीजनिंग का टॉप 10 सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, उसी तरीके से आज हम लोग जीके के क्वेश्चंस देखेंगे टॉप 10, ठीक है, जो कि एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड में आने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल एमआर ज्ञान इन क्लासेस। तो चलिए हम जो है क्वेश्चंस को देखते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस जो है इम्पोर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द एडिटर ऑफ द यंग इंडियन एंड हरिजन। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द एडिटर। एडिटर मतलब होता है लेखक, ठीक है। यंग इंडियन एंड हरिजन, ठीक है, ये जो एक पुस्तक है इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं महात्मा गांधी जी। कौन है इसके लेखक? महात्मा गांधी जी। व्हेन वाज फर्स्ट सेंसस डन इन इंडिया, ठीक है। सेंसस का मतलब होता है, सेंसस का मतलब होता है जनगणना। सेंसस का मतलब क्या होता है? जनगणना, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो व्हेन वाज फर्स्ट सेंसस डन इन इंडिया, यानी कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो वो आपको याद रखना 1872 में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1872। द रिवर नोन एज पद्मा इन बांग्लादेश इज़, ठीक है, कौन सी रिवर को पद्मा के नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है? तो हमारी गंगा रिवर है, ठीक है। कौन सी रिवर? गंगा रिवर, ठीक है, गंगा रिवर। और यही जो है हमारी इंडिया की बिगेस्ट रिवर है, ठीक है। गंगा रिवर जो है वो हमारी इंडिया की बिगेस्ट रिवर है, ये आपको याद रखना है। और अगर बात की जाती है पूरे वर्ल्ड की, वर्ल्ड्स बिगेस्ट, तो आपको याद रखिए वर्ल्ड्स बिगेस्ट रिवर जो है वो अमेजन है। कौन सी नदी है? अमेजन नदी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सबसे लंबी नदी अगर भारत की बात की जाए, ठीक है, लंबी नदी यानी कि लार्जेस्ट रिवर, ठीक है, लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, तो रिवर ऑफ इंडिया तो वो है नील नदी। कौन सी नदी? नील नदी, ठीक है, नील नदी है वो। और आ जाइए इंडियाज़ बिगेस्ट आर्टिफिशियल लेक। इंडिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल यानी कि मानव द्वारा बनाया गया लेक कौन सा है? तो इसको याद रखना है आपको, गोविंद सागर, ठीक है। इंडिया का जो है सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक जो है वो गोविंद सागर है। फिर नेशनल सिंबल ऑफ बांग्लादेश इज़ वाटर लिली। इसको ध्यान में रखना है, पूछा जाता है क्वेश्चन कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है। हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड इज़। नेविगेबल मतलब होता है, हाईएस्ट मतलब सर्वाधिक, हाईएस्ट का मतलब सर्वाधिक, और नेविगेबल मतलब होता है, नेविगेबल का मतलब होता है कि ऊंचाई, ठीक है। सर्वाधिक ऊंचाई पर जो झील है वर्ल्ड की, यानी कि विश्व में सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सी झील है? तो इसको आपको याद रखना है, टिटिकाका। ये जो है, ये जो लेक है, ये वर्ल्ड की सबसे ऊंचाई पर स्थित, मतलब सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है ये झील है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। और ये 6 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब 4 क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। सो ये आपके सामने देखिए, अब 7th नंबर क्वेश्चन, द कोरम फॉर द प्रोसीडिंग्स ऑफ द असेंबली इज। प्रोसीडिंग का मतलब होता है बैठक, प्रोसीडिंग का मतलब क्या होता है? बैठक। और कोरम का मतलब होता है, ठीक है, न्यूनतम सदस्यों की संख्या, न्यूनतम सदस्यों की संख्या, ठीक है। न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए अगर असेंबली को, यानी कि सभा की बैठक के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस, यानी कि सदन की कुल संख्या का 1/10, सदन की कुल संख्या का 1/10, इतनी जो है होनी चाहिए, ठीक है, इतनी होनी चाहिए कोरम फॉर द प्रोसीडिंग ऑफ द असेंबली, यानी कि सभा की बैठक के लिए जो न्यूनतम सदस्यों की संख्या होनी चाहिए वो सदन की कुल संख्या का 1/10 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि BC रॉय, ये इज गिवन इन द फील्ड ऑफ, BC रॉय जो है, BC रॉय यहाँ अवार्ड होगा, BC रॉय अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर अगला दिनार, दिनार जो है किसकी करेंसी है? करेंसी मतलब मुद्रा, करेंसी मतलब मुद्रा, तो ये कुवैत और बहरीन दोनों की है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, कुवैत की भी है और बहरीन की भी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
और उसका केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होता है, वो कैल्सीफेरॉल। और अगर पूछा जाए विटामिन डी कहाँ से पाया जाता है, तो विटामिन डी कई स्रोत हैं उसके, उसमें जिसमें प्रमुख है सूर्य की किरणों से। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे इसको टॉप 10 हमने बता दिया जीके के क्वेश्चंस, इसको आपको नोट कर लेना अपने कॉपी में। और यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर आप नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।